पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Just imagine बूजी, अब हमें कुछ भी चुपके करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम जहाँ चाहें वहाँ बात कर पाएंगे, बिना किसी से डरे और बिना किसी से छुपके। रिया, तुम भी ना माँ बनने वाली हो, लेकिन बातें ना एकदम बच्चों जैसी हैं तुम्हारी। सुनती ही नहीं हो तुम मेरी बात। अच्छा बोलो, क्या बोलना है आपको? शाना से मिलकर आ रही हूँ मैं। उसे देख कर ना तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। लड़ाई भी हुई हमारी, मेरा मन करा था उसको बहुत कुछ सुनाऊं, लेकिन उसकी एक बात सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे बात करके पता चला कि प्राची ना टूट चुकी है। अरे टूट क्या चुकी है, बिल्कुल बिखर चुकी है वो। लेकिन बूजी, आप ऐसी क्यों बात कर रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? रिलैक्स रिया, तुम्हारा मूड स्विंग स्टेज ना काफी दूर है। अब जो मैं कहने वाली हूँ ना उसे ध्यान से सुनो। प्राची में भाई का खून कम और अपनी माँ प्रज्ञा का खून ज्यादा है। जेरोक्स कॉपी है वो अपनी माँ की। शक्ल अलग है लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। जो काम प्रज्ञा अपनी लाइफ में कर सकती थी ना, वो सब प्राची कर सकती है। आप बात को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों कह रही है? Just tell me what's going on. रिया, सिचुएशन ना भी काफी टफ है और मुझे याद है प्रज्ञा टफ सिचुएशंस में ना काफी टफ हो जाती थी। काफी हिम्मत वाली थी प्रज्ञा, और मुझे डर है कि इस टफ सिचुएशन में कहीं प्राची कुछ बहुत बड़ा ना कर जाए जो हमारे अगेंस्ट काम करे। क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिना कुछ बोले ना मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आइडिया मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो तुम्हें कोई देगा नहीं, और तुम्हारे दिमाग में तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। बोलिए, क्या? मैं तुम्हें वो आइडिया देने वाली हूँ जो ट्रिक मैंने प्रज्ञा पे अपनाई थी। जब सिचुएशन टफ हो जाती थी ना तो मैं उसे मैनिपुलेट करती थी। तुम भी प्राची को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो, इमोशनली मैनिपुलेट करो। तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने रोगी, गिड़गिड़ाओगी तो हो सकता है वो इमोशनली मेल्ट डाउन हो जाए और तुम्हारी बात मान ले। क्या? उसे कहो कि तुम प्रेग्नेंट हो, उसकी बहन प्रेग्नेंट है। तुम अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना चाहती हो, एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हो। आई एम श्योर वो तुम्हारी ये बात मानेगी। उसे बोलो कि उसके रहने से रणबीर तुम्हारे क्लोज नहीं आएगा ना, बच्चे के क्लोज आएगा, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। उसे बच्चे का वास्ता दो, इमोशनल करो उसे। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात मान जाएगी और ये घर छोड़कर चली जाएगी। और सैक्रिफाइस करना तो उसके खून में है रिया। आई एम श्योर तुम अगर बच्चे का वास्ता दोगी, उसके सामने रोगी, गिड़गिड़ाओगी, तो वो तुम्हारी बात बहन की तरह मान जाएगी और इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। जी नो 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 नो, ये रोना धोना, गिड़गिड़ाना, ऑलमोस्ट भीख मांगना, ये मुझसे नहीं होगा। इम्पॉसिबल। आप मुझे बोलो ना कि उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो या चलती गाड़ी से फेंक दो, मैं करके दिखाती हूँ आपको। I'll do that। पर ये इमोशनल अपील, रिक्वेस्ट, पाव पढ़ना, नेवर। यही जो तुम्हारा ईगो है ना, तुम्हारे फ्यूचर के आगे आ जाता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।